हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज़ यानी बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। मेरे पीछे जो बोर्ड लगे हुए हैं उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर की दहलीज पर, या कह सकते हैं कि सहारनपुर के गेट पर। आप देख सकते हैं व्हील ऑफ सहारनपुर का एक बोर्ड लगा हुआ है। नगर पंचायत सहारनपुर यहाँ से शुरू हो जाती है और ये एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा है वेलकम टू सहारनपुर। ये नगर पंचायत है और यहाँ के चेयरमैन हैं खुर्शीद मंसूरी। लेकिन सवाल उठता है कि इस नगर पंचायत के अंदर कितना विकास हुआ है, जो दावे खुर्शीद मंसूरी की तरफ से किए जाते हैं उन पर वो कितना खरा उतर रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं सहारनपुर के अंदर और आपको दिखाते हैं ग्राउंड रियलिटी। चलिए। तो सहारनपुर के हम अंदर आ चुके हैं और जब अंदर पहुंचे हैं तो धीरे धीरे बढ़ते हुए हमें कुछ चीज़ें हमें दिखाई दी है। ये एक लाइब्रेरी आप देख सकते हैं, लाइब्रेरी नगर पंचायत सहारनपुर। तो ये चेयरमैन है यहाँ पर खुर्शीद मंसूरी और ईओ हैं अनूप कुमार रावत यहाँ पर। और जब हम इस लाइब्रेरी में पहुँचते हैं तो अंदर जाकर देखते हैं कि इसका अंदर लोग जब आते हैं पढ़ने के लिए, जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए क्या सुविधा है। और यहाँ पर आने की वजह यह है क्योंकि आज यहाँ पर ज़िलाधिकारी महोदया पहुँची थी जसजीत कौर, और उन्होंने यहाँ पर आकर निरीक्षण किया था। ज़रा अंदर एंट्री करते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर इस वक्त हम आ पहुँचे हैं जो सहारनपुर की लाइब्रेरी है। और इस लाइब्रेरी के अंदर आप देखिए ये पार्किंग की व्यवस्था है। जो बच्चे बाहर गांव के पढ़ने के लिए आते होंगे तो उनकी साइकिल वगैरह वो यहाँ पर खड़ी हो जाएंगी। और जब हम अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर लिखी हुई दिख जाएगी आपको ये लाइब्रेरी है, और इसमें जो सभासद हैं उन सब के नाम लिखे हुए हैं। चेयरमैन, अधिशासी अधिकारी और अभियंता जितने भी लोग हैं उन सब के यहाँ पर नाम लिस्टेड नज़र आ रहे हैं। तो ये साल 2024 के अंदर बनकर तैयार हुई और अब जो है यहाँ पर लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं। फ़िलहाल क्योंकि टाइमिंग है कितना वो ज़रा पता करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। जी हनीफ साहब, ये बताइएगा कि ये लाइब्रेरी कितने बजे से कितने बजे तक खुलती है? ये सुबह 9 बजे से शाम के 6:30 बजे तक खोलते हैं हम लोग। अच्छा, तो कितने कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पर? कितने स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए? यहाँ आते हैं 20-25 तो मिनिमम चल रहे हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ सहारनपुर से आते हैं या फिर आसपास के गाँव से आते हैं? आसपास के एक क्षेत्र से आ रहे हैं लोग। अच्छा जी। तो माहौल कैसा है यहाँ पे पढ़ने का? बहुत शांति प्रिय है माहौल है, बहुत अच्छा सुकून के साथ लोग पढ़ते हैं यहाँ। जी। ज़रा ये रजिस्टर है आपका? जी हाँ, रजिस्टर। ज़रा एक बार रजिस्टर दिखाइएगा, इसके अंदर कितने बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ये चीज़ हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आज जिला अधिकारी महोदया यहाँ पर आई थी और उन्होंने यहाँ पर आकर निरीक्षण किया है और उन्होंने जानने की कोशिश की है कि यहाँ पर जो लाइब्रेरी बनी है उसमें कितने बच्चे यहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ जी, 29 साल से शुरू किया था। और ये अच्छा, ये सब लोगों ने अपने अपने बारे में बताया है कि ये एक बहुत सकारात्मक सोच का परिचालक है। ये मैं शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ, ये लोग बता रहे हैं अपने बारे में। और सहारनपुर के अंदर जब यहाँ पर लोग आते हैं तो कमेंट्स लिख के जाते हैं यहाँ पर कि उनको यहाँ पर आकर कैसा महसूस हुआ है। कि जो लोग गरीब बच्चे हैं, जो किताबें नहीं खरीद सकते हैं, जो छात्र यहाँ पर आकर तैयारी कर सकते हैं, तो ज़ाहिर तौर पर जो उन लोगों के बारे में यहाँ पर ये कमेंट्स लिखे हुए हैं और जो ये एंट्रीज़ हैं वो दिखाई दे रही है। यहाँ से आगे तक जितना भी हम देखेंगे ये पूरा रजिस्टर आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा रजिस्टर में हर किसी के आने का जाने का वक्त डला हुआ है। और इससे ये साफ नज़र आ रहा है कि आगे से लेके पीछे तक जितना भी हम देख पा रहे हैं सब तरफ से लोगों का जो एक तरीके से आने जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जना हुआ है। आज की अगर हम डेट की बात करें 18 तारीख में आज 8 बच्चे करीब जो है पढ़ने के लिए आए, क्योंकि आसपास मौसम की वजह से कुछ लोगों को परेशानी होती है, कहीं पानी भरा हुआ होता है, कहीं बारिश होती है, तो कुछ बच्चे आ नहीं पाते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो एंट्री है वो अच्छी खासी यहाँ पर नज़र आ रही है। कहीं 16 है, कहीं 12 है, तो एक एवरेज के मान तौर पर मान के चलिए 15 से 20 बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे कि अभी इन्होंने बताया है। आइए आपको लिए चलते हैं अंदर। और यहाँ पर जब आज ज़िलाधिकारी महोदया आई थी तो उन्होंने यहाँ पर आकर बच्चों से बात की थी। हम आपको वो तस्वीरें भी साथ में दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आकर उन्होंने बात की थी। और ये वो एरिया है जहाँ पर लोग बच्चे जब आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, वो पढ़ाई करते हैं। कुछ किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं। यहाँ पर आप देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई नज़र आ जाएगी आपको। और उस तरफ आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई नज़र आ जाएगी। तो एक स्वच्छ भारत का जो नारा था वो तो साकार हो ही रहा है और सब पढ़े सब बढ़े का नारा भी साकार होता नज़र आ रहा है। नगर पंचायत सहारनपुर की जो लाइब्रेरी है वो इस बात की तस्दीक करती है कि यहाँ पर बच्चों को अच्छी पढ़ाई का माहौल मिल रहा है। हालांकि हम क्योंकि रात के वक्त आए हैं और यहाँ से जो स्टूडेंट्स के जाने का वक्त हो चुका था, इसलिए हम किसी स्टूडेंट से बात नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए अभी इसे कह सकते हैं हम कि कसौटी पे खरा इसलिए नहीं कह सकते हैं कि जब स्टूडेंट से बात करेंगे तो वो उनका भी फीडबैक लेना ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि जो फ़ीमेल है
उनके बैठने की व्यवस्था इस साइड है और मेल्स जो हैं वो उस साइड के लिए है, यानी कि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो फीमेल्स को भी, इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और बहुत शांतिप्रिय माहौल यहाँ पर बताया जाता है। कई सारी जो बुक्स है, जो डिक्शनरी है, वो यहाँ पर रखी हुई नज़र आ रही है। आप देखिए यहाँ इंडिया का मैप लगा हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर किसी को राजनीतिक और समाज शास्त्र के बारे में पढ़ना हो तो एलन शर्मा की ये जो बुक है इससे पढ़ सकते हैं। ये 21वीं सदी के बदलते संदर्भ में है। और इसके अलावा अगर आप शिक्षा और पर्यावरण के बारे में बात करना चाहते हैं, उसमें बीपीएड नवीनतम का जो इसका जो एक तरीके से टेक्स्ट है वो इसमें नज़र आ रहा है, जो लिखा हुआ बता रहे हैं। और बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इंटरनेशनल बिजनेस है, उसको लेकर भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। डी चतुर्वेदी है, ज्योत्सना माकन है, वैभवपुरी हैं। तो ये किताबें हैं जो अलग अलग राइटर्स ने लिखी हुई है और बच्चे इनसे जो है नॉलेज गेन करते हैं, आकर पढ़ते हैं। फिजिक्स की यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कुमार मित्तल की बुक है। हम भी जब पढ़ते थे 11th क्लास में, 12th क्लास में, तो ये कुमार मित्तल की ही बुक से ज़्यादातर लोगों को रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है पढ़ते हैं। और इसके अलावा नूतन की है ये, साथ ही साथ बाकी की जो उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन है वो भी यहाँ पर एक बुक नज़र आ रही है। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम लाइब्रेरी में आ रहे हैं तो जो छात्र हैं वो यहाँ पर आकर अध्ययन जब करते हैं तो उसका असर उनकी लाइफ पर ज़रूर पड़ता है। भारतीय इतिहास के कुछ विषय, ये भाग 1 है, और भारत, लोग और अर्थव्यवस्था के बारे में कक्षा 12 के लिए भूगोल के पाठ्यक्रम हैं। तो अब आप देखिए कि अगर आपको कोई शिक्षा हासिल करनी है और आपको कोई परेशानी है, आपके घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है, आपके घर लाइट नहीं है, व्यवस्था नहीं है और बुक्स नहीं है, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही है सहारनपुर की लाइब्रेरी के अंदर। और कहा यह भी जा रहा है कि ये तो अभी यहाँ पर जो लाइब्रेरी है ये एक तरीके से लोग यहाँ पर आते हैं और पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक डिजिटल लाइब्रेरी और है, वो भी बन रही है। और जब हमने जो खुर्शीद मंसूरी हैं उनसे बात की थी तो उनका ये कहना था कि आगे फ्यूचर में, आने वाले वक्त में उनकी तरफ से जो गार्डन है वो भी बनाया जाएगा। बच्चों के लिए जो एक मिनी स्टेडियम कह सकते हैं उसकी भी सौगात मिलने जा रही है। तो अलग अलग चीज़ें जो हैं वो देने की बात कही जा रही है। आज जब डीएम यहाँ पर आई थी तो इनसे पता करते हैं कि उन्होंने क्या रिमार्क किया, यहाँ पर क्या बताया डीएम मैडम यहाँ पर आई थी तो उन्होंने बहुत तारीफ की। अच्छा। हाँ, चेयरमैन साहब का कदम जो है बहुत सराहनीय बताया। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये पहली शुरुआत है चेयरमैन साहब के द्वारा। हाँ। तो डीएम साहब ने उनसे बहुत बात की। हाँ। और उन्हें हर संभव उनकी मदद करने के लिए कहा कि आप इस तरह का कोई भी कदम हो तो आप निसंकोच हमारे पास आएं। मतलब जब भी कोई शख्स कोई आईएएस, पीसीएस या फिर आईपीएस बनता है या आईएएस बनता है तो उसके लिए अध्ययन बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को जो है डीएम खुद जानती है कि जब कोई शख्स को अच्छे पढ़ाई का माहौल मिलेगा तो देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा और विकसित भारत तभी हो सकता है जब आज का युवा पढ़ जाए। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं शाहबाज अहमद, सहारनपुर, बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़।